प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर सकूं। और धन्यवाद करता हूं ईश्वर का कि वो लगातार अपने वचनों को प्रकाशित कर रहा है और अपने लोगों को आशीष दे रहा है। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, हमें बचाता है और हमारी अगुवाई करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। आपकी और अपनी तरक्की के लिए परमेश्वर के वचन का एक खास हिस्सा मैं रखना चाहता हूं, जो दूसरा इतिहास और उसके 26 अध्याय में पाया जाता है। यहां पर एक राजा के विषय में बड़ी खास बातें लिखी हुई हैं। जब आप दूसरा इतिहास उसके 26 अध्याय को निकालते हैं और उसके पहले पद से पढ़ते तो यहां पर लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। एक राजा का नाम लिया जा रहा है जिसकी उम्र महज 16 साल की है और पूरी कांग्रीगेशन ने, पूरी प्रजा ने यह डिसाइड किया है कि यह हमारा राजा होना चाहिए। कुछ तो देखा होगा उसके अंदर, कुछ तो कल्पना की होगी, कुछ तो उम्मीद होगी उनकी। और 16 वर्ष के एक जवान लड़के को लेकर पूरी कांग्रीगेशन ने, पूरी प्रजा ने उसको राजा बना दिया। हालेलुया। जब मैं आगे पढ़ता हूं तो इस तरीके से लिखा है, जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा तब वो सिर्फ 16 वर्ष का था और बाइबल बताती है वो 52 साल तक पूरे राष्ट्र पर राज्य करता रहा। इसने अपनी गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट की। 52 ईयर्स ही वॉज सर्विंग एज ए किंग। और वचन में इस तरीके से लिखा, ही वॉज ए सक्सेसफुल किंग। वो एक सफल राजा था। कई नगरों को उसने जीता, कई हथियार उसने बनाए, कई यंत्र बनाए। अगर आजकल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसने कई टैंक्स भी बनवा दिए और बहुत सारे नगरों को जीत लिया। हालेलुया। आगे इस तरीके से लिखा है, वो 52 साल तक राज्य करता रहा। चौथा पद इस तरीके से कहता है, जैसा उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। He was a God fearing man। वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और बाइबल एक और चीज बताती है 5वें पद में, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 पद में, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा। और लिखा है कि वो इस तरह परमेश्वर की खोज में लगा रहा कि उसके परमेश्वर ने उसको बहुत सफलता दी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसके दिनों में? जकरिया याजक के दिनों में, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। इस राजा को समझ में आ गया था, अगर मैं तरक्की करना चाहूं, अगर मैं उन्नति करना चाहूं, मैं तो सिर्फ 16 साल का हूं और मुझे एक लंबी पारी खेलनी है। मैं लंबे समय तक अपनी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा, लोगों की सहायता कैसे करूंगा? मुझे खुदा की जरूरत है। और उस खुदा को जानने के लिए उन दिनों में याजक लोग हुआ करते थे, नबी लोग हुआ करते थे। और बाइबल बताती है कि वो जकरिया के दिनों में जो खुदा के कलाम की सारी जानकारी रखता था, ही वॉज कनेक्टेड विद द सर्वेंट ऑफ गॉड। ये खुदा के उस स्रोत से जुड़ गया। ये जकरिया के पास जाता था, उससे इंक्वायरी करता था, उससे पूछताछ करता था, खुदा के बारे में जानता था। और धीरे 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 ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन द लॉर्ड। वो खुदा में इतना खो गया, इतना खो गया। हालेलुया। 52 साल तक उसने राज्य किया। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा से और उसके याजकों से, उसके लोगों से जो उसकी रूह से भरे हुए हैं, जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, जब हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें भी वो ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, जिससे हम एक लंबे समय तक परमेश्वर की सेवकाई ईमानदारी से कर सकें। हालेलुया। आगे इस तरीके से लिखा है, वो इतना फेमस हो गया, उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई। ही बिकम ए वेरी पावरफुल लीडर। और आगे पढ़ते हैं 15 पद में, तो यहां पर लिखा है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां मिली, यहां तक की मिली कि वो बहुत सामर्थी हो गया। हालेलुया। ही बिकम वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत। खुदा की खोज करने लगा, खुदा के साथ लगा रहा, खुदा की बड़ाई करता रहा और करते करते एक बहुत सामर्थी राजा बन गया। हालेलुया। इसी याजक की अगुवाई में, एक परमेश्वर के दास की अगुवाई में, खुदा की खोज करते 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 वो एक बड़ा राजा हो गया।
पर मैं आपको एक और चीज बताना मांगता हूं जिसको सुन करके आप हिल जाएंगे। 16 पद में लिखा है, दूसरा इतिहास उसके 26 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तो उसका मुंह, उसका जो है मन बहुत फूल उठा और उसने बिगड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। आगे इस तरीके से लिखा है, और वह धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में घुस गया। एक समय था कि ये खुदा के बारे में इंक्वायरी करता था। परमेश्वर के याजक जो थे जकरिया, उनसे पूछताछ करता था, उनसे इंक्वायरी करता था, खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करता था, और उसको यहां तक परमेश्वर ने सहायता दी कि वो बहुत सामर्थी बन गया। हालेलुया। लेकिन आज सामर्थी बनने के बाद, ताकतवर बनने के बाद इसने ऐसा महसूस किया, अब मुझे याजक की क्या जरूरत, अब मुझे वचन की क्या जरूरत, अब मुझे प्रकाशन की क्या जरूरत, अब मुझे गॉडली एडवाइस की क्या जरूरत, अब मुझे किसी के मार्गदर्शन की क्या जरूरत, मैं तो बहुत सामर्थी हो गया हूं, मेरी कीर्ति तो मिस्र के सीमानों तक फैल गई है। और मैं आपको बताऊं, उसने खुदा का अनादर करना शुरू कर दिया, और लिखा है कि वो धूप जलाने की वेदी को लेकर के मंदिर में घुस गया। ये काम उसका नहीं था, ये याजकों का काम था। हालेलुया। ये वो काम कर रहा है जो इसके लिए मुनासिब नहीं है। हां, तुम राजा हो, तुम राज्य करो, लेकिन तुम्हारा वो काम नहीं है जो याजक कर रहे हैं। लेकिन तुम इतने सामर्थी हो गए हो, तुम इतने ताकतवर हो गए हो, उज्जिया तुम इतने बलवान हो गए कि आज तुम खुदा की इज्जत करना कम कर दिए, आज तुम परमेश्वर के लोगों की बात मानना बंद कर दिए। आगे लिखा है, वो मंदिर में घुस गया। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है, 17 पद में लिखा है, पर अजर्या याजक उसके भीतर, उसके बाद उसके भीतर गया। हालेलुया। जैसे ही राजा परमेश्वर के मंदिर में गया, वहां पर एक याजक था, उस याजक का नाम अजर्या है, और यहां पे लिखा है, पर अजर्या याजक उसके पास भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक और भी थे जो वीर थे। जब इस याजक ने, जिसका नाम अजर्या है, देखा कि राजा एक गलत काम कर रहा है, ये तो परमेश्वर की वेदी पर जा रहा है जहां पर इसको जाना नहीं चाहिए, वचन में लिखा है, ये याजक हिम्मत करके राजा के पास चला गया, सामना करने को चला गया। हालेलुया। क्योंकि इसको मालूम था राजा आज गलत काम कर रहा है, मैं याजक हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ गरीब व्यक्ति को नहीं, किसी दरबान को नहीं, किसी सैनिक को नहीं, पर अगर मैं किसी राजा को भी गलत काम करते हुए देखूंगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जाकर उसको रोकने की कोशिश करूंगा। आजकल ये चीज बड़ी मुश्किल हो गई है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को मना करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया हमें क्या करना, हमसे क्या लेना देना, उनकी जिंदगी है, वो जाने। पर मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं एक याजक हूं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अजर्या नाम का एक याजक था जो राजा के पीछे पीछे उस मंदिर में घुस गया, और 18 पद में इस तरीके से लिखा है, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, ये हारून की संतान का काम है, तू ये काम मत कर, तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने परमेश्वर का विश्वासघात किया है, यह यहोवा की ओर से तेरी महिमा का कारण ना होगा। व्हाट ए ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस दिस सर्वेंट ऑफ गॉड ही इज कैरिंग लाइक दैट। ये परमेश्वर का जो सेवक है वो कितनी दिलेरी के साथ, कितने जोश के साथ, कितने हिम्मत के साथ, कितने हियाफ के साथ जाकर राजा का सामना कर रहा है। अकेले भी नहीं गया, 80 और याजकों को लेकर के गया है। बाइबल में लिखा वो वीर थे। मैं आज इन वीर याजकों को सलाम करता हूं, एक ऐसे याजक को और एक ऐसे याजकों के दल को जो राजा के सामने खड़े हो जाएं और राजा से भी कह दें, राजा जो तू ये काम कर रहा है ये अच्छा नहीं, ये तेरे लिए परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं होगा। हालेलुया। आज जरूरत है ऐसे याजकों की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन दिनों में ऐसे याजक थे, और मुझे मालूम है वही रूह आज भी खुदा की इस दुनिया में मंडरा रही है। खुदा ऐसे याजकों को खड़ा करेगा जो जाकर राजा से कहेंगे, डोंट डू दिस, ये काम मत करो, ये गलत काम है। जिन्होंने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने जाकर उस राजा का सामना किया, उन्होंने जाकर के राजा का सामना किया। हालेलुया।
और आगे इस तरीके से लिखा है, उन्होंने कहा तूने परमेश्वर का विश्वासघात किया है। हालेलुया। हाँ, मुझे मालूम है राजा को सुन के ये बात अच्छा नहीं लगा। 19 पद में लिखा है, तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में ले हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला ही रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। याजकों ने सामना किया, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने हिम्मत की, और वचन में लिखा है कि जब वो झुंझला रहा था, उसने बात नहीं मानी याजकों की, खुदा की बात नहीं मानी। एक समय मानता था, एक समय जब वो 16 साल का था, वो मानता था खुदा के लोगों की बात, लेकिन आज तो वो बड़ा सामर्थी हो गया है, एक बड़ा राजा बन गया है। आज वो खुदा की बात नहीं मान रहा है, लेकिन याजकों ने छोड़ा नहीं, वो जा करके सामना किए और बोले तू ऐसा काम मत कर भाई, तू बर्बाद हो जाएगा राजा, तू नष्ट हो जाएगा, ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। लिखा है जब वो नहीं माना, याजकों के देखते देखते उसके माथे पर कोढ़ आ गया। मैं इतने दिनों से इस दुनिया में हूं, मैंने देखा है ये जो बीमारी का वर्णन किया जा रहा है, कुष्ठ रोग का, ये कभी सर में नहीं होता। हमेशा हमने देखा लोगों के हाथों में होता है, पांवों में होता है, लेकिन सर में मैंने पहली बार सुना है कि उसके सर के ऊपर यह बीमारी हो गई। मालूम है सर के ऊपर क्यों बीमारी हुई? अगर उसके हाथों में और पांवों में होता तो शायद वो अपने हाथ और पांव को छुपा लेता, लेकिन सर में इसलिए हुआ ताकि कोई दुनिया का आदमी दूर से इसको देख के पहचान सके और ये अपनी गलती के उस सजा को कभी छिपा ना पाए। हालेलुया। और इस तरीके से लिखा है, जब लोगों ने उसके सर के ऊपर कोढ़ देखा और देखा कि परमेश्वर ने उसे कोढ़ी कर दिया है, तब लिखा है कि उन लोगों ने उसको जल्दी से मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश की। और मैं एक और चीज बताऊं, आगे इस तरीके से लिखा हुआ 20 पद में, और यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। अभी यह उतावली कर रहा था अंदर जाने की, और अब ये उतावली कर रहा है अंदर से बाहर जाने की। अभी ये उतावली कर रहा था धूप जलाने की, लेकिन अब उतावली कर रहा है कि मंदिर से किसी तरीके से भाग जाए, क्योंकि इसके ऊपर यहोवा का दंड आया है। हालेलुया। और वचन में लिखा है मरने के दिन तक वो वैसे ही रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज, दो चीज बताना मांगता हूं। सबसे पहले कि हम और आप खुदा की इज्जत करें, उसके लोगों की इज्जत करें, हमेशा नम्रता और दीनता पूर्वक उसका भय माने, और वो काम कतई ना करें जो काम हमको करना मुनासिब नहीं है। वी शुड ऑलवेज इंक्वायर द विल ऑफ गॉड। हमें हमेशा खुदा की मर्जी को जानना है, उसकी इच्छा को जानना है, उसके लोगों की अगुवाई में चलना है। खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है, हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है, और तब हम अपनी जिंदगी में वैसे ही बरकत पाएंगे जिस तरीके से खुदा का ये खादिम जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, बहुत ज़्यादा सामर्थी हुआ, हम और आप भी वैसे ही सामर्थी हो सकते हैं और खुदा की बरकतों को पा सकते हैं। लेकिन जब इसने खुदा की बात माननी बंद कर दी, ये अपने पद से पूरी तरीके से हटा दिया गया। हालेलुया। मुझे सबसे अच्छी बात इस पूरे अध्याय में लगती, इस अध्ययन के दौरान, कि ये जो याजक था, इसने हिम्मत करके उस जा करके काम को करने की कोशिश की। वो चाहता तो नजरअंदाज कर देता, वो चाहता तो ऐसे ही कर देता। हम नए नियम में नेक सांवरी की कहानी को देखते हैं, तमसील दी हो गई, उसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। याजक आया, याजक ने उस गिरे व्यक्ति को देखा, कतरा करके चला गया। लेवी आया, उसने उस घायल व्यक्ति को देखा, कतरा करके चला गया। ये याजक भी चाहते तो ये भी कतरा के चले जाते, ये भी छोड़ करके चले जाते, पर ये यहोवा के 80 याजक जो वीर याजक थे, इन्होंने जा करके राजा का सामना किया। हालेलुया। और कहा ये तेरी महिमा का कारण नहीं है। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि खुदा मुझे मिला के हम परमेश्वर के दासों को, याजकों को ऐसी ताकत दे, ऐसी दिलेरी दे, ऐसा हमको कॉन्फिडेंस दे, ऐसा प्रकाशन दे कि जब हम कुछ गलत होता हुआ देखें, हम निकल करके आगे आए और लोगों को रोकने की कोशिश करें। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मेरे दोस्तों, नए नियम में हम सभी राजपदधारी याजकों का समाज है। आप ये मत सोचिएगा कि ये पास्टर नितिन शुक्ला का काम है। आप ये मत सोचिएगा ये हमारे बिशप साहब का काम है, पादरी साहब से का काम है, डीकन साहब का काम नहीं है। नए नियम में हम सब याजकों का समाज है और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहां गुनाह होता हुआ देखें वहां पर इंटरफेयर करें। वचन में लिखा, नीति वचन में सुलेमान कहता है, इसलिए एक काम कर, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। हालेलुया। हमको भी अपना मुंह खोलने की जरूरत है। हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें भी लोगों को बताने की जरूरत है। हालेलुया। इन याजकों ने जा करके, आप देखेंगे याजकों ने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला था। याजक ने ये नहीं कहा अगर तू घुसेगा खुदा के मंदिर में तो देखना कि तू कोढ़ी हो जाएगा और ऐसे नहीं होगा तेरे सर पर कोढ़। दे नेवर स्पोक लाइक दैट। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कोई नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं किया। वो सिर्फ उन्होंने पॉजिटिव वर्ड यूज किया और वो ये था कि ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। हालेलुया। ये तेरी शान के खिलाफ बात होगी। कोई नकारात्मक चीज, कोई दंड की बात नहीं की। मैं आपको बताऊं, जब आप किसी का सामना करने के लिए जाएं तो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप किसी को प्रभु के बारे में समझाने जाएं तो उसको डायरेक्ट नरक भेजने की कोशिश ना करें। जब आप किसी को प्रभु के बारे में बताएं या उसको किसी गलती से रोकने की कोशिश करें, ऑलवेज, थेसलोनिकैंस में लिखा है, स्पीक ट्रुथ इन लव। स्पीक ट्रुथ इन लव। जो भी आप सच बोलें प्यार के साथ बोलें। जैसे इन याजकों ने रोका, सामना किया, पर प्यार के साथ किया। हालेलुया। और आपने देखा जब वो याजक झुंझला गया, नहीं माना, उसकी सजा उसको मिली। पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी, जिस तरह यहेजकेल कहता है कि ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू पापी से जाके कहे वो अपना मन फिराए, नहीं तो उसके प्राण का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हालेलुया। अगर तू उसको चिता दे, बता दे, तो तू जिम्मेदार ना होगा, लेकिन अगर वो ना संभले तो अपने प्राण का लेखा उसे खुद देना होगा। आज मैं जो संदेश दे रहा हूं, ये इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप पूरी दुनिया को बताते रहिए तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, नहीं, पर पूरी दुनिया को ये बताइए यीशु मसीह तुम्हें बचा सकता है, वो तुम्हें जीवन दे सकता है, उद्धार दे सकता है। इन याजकों ने जाके रोकने की कोशिश की, डोंट डू दिस, तेरी महिमा का कारण ना होगा, तू इतना महिमान्वित राजा है, तू महिमा से भरा हुआ है, तेरी कीर्ति पूरी दुनिया में फैल गई है, तो इसको बरकरार रख। लेकिन उसने खुदा की बात नहीं मानी। मेरे दोस्तों, खुदा की बात मानिए, इसमें बरकत है। अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इसको अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि वो मर गया, समाप्त हो गया, उसको मिट्टी दे दी गई। 27वां अध्याय शुरू होता है योताम से। 26 अध्याय जब खत्म होता है तो यहाँ पर लिखा है, अंत में उज्जिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के देने के खेत में उसको मिट्टी दी गई। फिर लिखा है, उसका पुत्र उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब इस राजा की मृत्यु के बाद कौन राज्य कर रहा है? उसका पुत्र, और उसका नाम योताम है। योताम के बारे में 27 अध्याय में सिर्फ 9 पद लिखा हुआ है, लेकिन इस 9 पद में अगर आप 6 पद में जाएंगे तो लिखा है, यो योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता रहा। हालेलुया। इसके खुद के बेटे के जीवन में जो योताम था, जब वो राजा बना तो उसके बारे में सिर्फ एक चीज लिखी है कि वो खुदा के रास्ते पर सिधाई से चलता रहा। हालेलुया। जब वो राजा बना तो परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, बहुत बरकत दी। वो 25 साल का था, ही वॉज ओनली 25 ईयर्स। लेकिन पूरे उसके जीवन में देखेंगे 25 साल का होके राजा बना और 16 साल तक राज्य किया, लेकिन इसके जीवन में हम कोई गड़बड़ी नहीं देखते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि योताम ने सीख लिया था अपने पिता के अनुभव से कि मेरे पिता के साथ क्या क्या हुआ है, अगर मैं भी वैसे करूंगा तो मैं परमेश्वर की आशीष और महिमा को खो दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जो मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा, मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा, मैं खुद गलती करके सीखूंगा, मैं खुद गलती करके देखूंगा कैसे होता। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं वो क्या करते हैं?
बाइबल में लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आते देखकर छुप जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति मालूम है कौन है? बुद्धिमान वो व्यक्ति वो है जो किसी दूसरे के अनुभव से भी सीख लेता है। और हालेलुया, और परमेश्वर का वचन ऐसे अनुभवों से भरा हुआ है। अगर हम देखते हैं योताम के जीवन में, तो योताम ये नहीं बोल रहा कि नहीं मैं भी घुस के देखता हूं मंदिर में मुझे सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, मेरा रिलेशन फर्क था खुदा से, मेरे पापा का रिलेशन फर्क था। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। उसने ईमानदारी और सच्चाई से खुदा को काम किया और खुदा ने उसकी बादशाहत को बरकरार रखा और उसकी ग्लोरी को बरकरार रखा। आज जो मैं संदेश आपको देना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि जब तक हम ईमानदारी से खुदा की खोज में लगे रहेंगे, जब तक हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमको बढ़ाता और आशीष देता चला जाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर का विश्वासघात करेंगे तो धीरे धीरे हम अपनी उस महिमा को जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसको खोते हुए चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इन अंत के दिनों में आज एक बड़ी नीड है, एक बड़ी जरूरत है। मालूम है किसकी जरूरत है? उस याजक की जरूरत है जो जा करके राजा से कहे ये काम करना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। आज ऐसे 80 वीर याजकों की जरूरत है जो जा करके राजा के सामने खड़े हो जाएं और बोलें ऐसा काम मत कर। हालेलुया, हालेलुया। और तब खुदा का काम अच्छी तरीके से होगा। याद करिए, जब नातान लौट करके आ रहा था, वो भी अपनी बीमारी में था, लेकिन उसके पास भी कुछ ऐसे दास थे जिन्होंने जाकर के उसको कन्विंस किया और कहा कि नहीं तू एक काम कर, जाके यरदन में डुबकी लगा ले, तू ठीक हो जाएगा, तू क्यों गुस्सा होता है। हालेलुया। उसने जाकर के डुबकी लगाई और उसकी बीमारी क्या हो गई? ठीक हो गई। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे याजकों को ढूंढ रहा है, आज ऐसे सेवकों को ढूंढ रहा है, आज ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है, ऐसे राजपदधारी याजकों को ढूंढ रहा है जो याजक का गुण प्रकट कर सकें, लोगों की जिंदगी से बातचीत कर सकें, लोगों को समझा सकें, लोगों को खुदा के कलाम की तालीम दे सकें, लोगों को उनके पाप से अवगत करा सकें। जिस तरह दाऊद के पास नातान जाके कहता है बातचीत के दौरान, वो व्यक्ति तू ही है, तूने पाप किया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम इस काम को करना शुरू करें और बहुत से लोगों को नाश होने से बचा लें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। बने रहिए प्रभु के साथ, उसके वचन को ढूंढते रहिए, उसके याजकों की अगुवाई में रहिए, उन लोगों के संपर्क में रहिए जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान को रखते हैं, खुदा का कलाम रखते हैं, ताकि आपकी पूरी जिंदगी खुदा में पूरी तरीके से सुरक्षित पाई जाए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रभु को अपना जीवन दीजिए, उसके वचन में बने रहिए, लगातार उसको ढूंढते रहिए, ताकि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।